नमो बुद्धाय दोस्तों। एक समय की बात है, एक बिफयन नाम का युवक था। वह बहुत परेशान था और अपने जीवन के अर्थ की तलाश में था। वह कई जगहों पर गया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने उसे देखा और कहा, बिफयन, तुम क्यों इतने परेशान हो? बिफैन ने कहा, मैं अपने जीवन के अर्थ की तलाश में हूँ गुरुदेव। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, बिफैन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन एक विचार से दूसरे विचार में भटकता रहता है। बिफैन ने कहा, लेकिन मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, बिफैन, तुम ध्यान करो। ध्यान से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। बिफैन ने ध्यान करना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन बिफैन ने गौतम बुद्ध से कहा, मैं अपने मन को शांत कर लिया हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के अर्थ को समझ गया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, बिफैन, तुम्हारी यह समझ बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखो, जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, बल्कि जीवन का अर्थ यह है कि तुम कैसे जीते हो। बिफैन ने कहा, धन्यवाद गुरुदेव। गौतम बुद्ध, मैं आपकी शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जीवन का अर्थ यही है कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे जीते हैं। हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है। हमेशा कुछ सीखना चाहिए। बिफसैन ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैंने अपने जीवन को अर्थ को समझना चाहता था, किसे मैंने समझ लिया। गौतम बुद्ध ने कहा, बिफसैन, जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुम क्या हासिल कर लिए हो, बल्कि यह है कि तुम कैसे जीते हो। और अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। बिसेन ने कहा, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत हमेशा रखूंगा और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाऊंगा और दूसरों की सेवा करूंगा। उसी दिन से बिसेन ने अपने मन को हमेशा शांत रखा और समाज सेवा में जुट गया। समाज सेवा से उसे खुशियां मिलने लगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।